मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आज करीब 10,000 लोग एक साथ योगाभ्यास करते नजर आए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की बहती धारा के तट पर सांसद प्रवीण पटेल, विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता योगा करते हुए दिखे। वहीं डिप्टी सीएम ने बंगाल में प्रधानमंत्री द्वारा योग करने पर कहा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और बिहार में कमल खिला है। देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया है और उनके वजह से यह कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने नीट परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं छात्रों को शुभकामनाएं दी। साथ ही गंदगी दूर के मामले पर उनका कहना था, योग करेंगे तो गंगा मैया सभी गंदगी दूर कर देगी। टीएमसी नेता के 400 करोड़ सीज मामले पर कहना था कि जो एजेंसी जांच कर रही है उससे कुछ गड़बड़ी मिली होगी, इसलिए सीज किया है और अगर उनको लगता है गलत है तो एजेंसी के ऊपर न्यायालय है, वह वहां जा सकते हैं। अखिलेश यादव के राम मंदिर बयान कर कहा कि अखिलेश यादव का परिवार रामद्रोही है। राम मंदिर के मामलों में वह ना बोले, जांच हो रही है और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, बिहार में भी, आसाम में भी चतुर्दिक कमल खिला हुआ है और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रति देश की जनता अलग अलग राज्यों में भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाने का लगातार काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार मैं सभी जितने भी बच्चे नीट के पेपर में हिस्सा ले रहे हैं सबके लिए बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। निरोगी कार्य की बात आपने की है, लेकिन राजनीति में जो गंदगी है वो कैसे साफ हो सकती है? सब गंगा भैया की कृपा से साफ हो जाएगी। अगर योग करेंगे तो ये गंदगी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, जो सीज की है एजेंसी उसको कोई ना कोई गड़बड़ी मिली होगी और गड़बड़ी मिलेगी तो सीज करना या पकड़ना या जब्त करना या तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर जिनका पैसा सीज हुआ है उनको कोई शिकायत होगी तो एजेंसी के ऊपर न्यायालय होता है, अपना न्यायालय में जाएगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार रामद्रोही है और श्री राम जन्मभूमि के मामले में कोई टिप्पणी न करें। उसकी जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी, बदलाव आएगा। आज पूरी दुनिया में 12वां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे विश्व में इसको मंजूरी मिली और आज पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस रूप में मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज गंगा, जमुना, अदृश्य सरस्वती यानी कि संगम तट पर विश्व योग दिवस के मौके पर संगम सेंट के अजय गुप्ता के नेतृत्व में आर्टिस्टों ने भव्य सैंड आर्ट बनाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने बताया कि इस बार विश्व योग दिवस पर स्वस्थ आयु के लिए योग थीम रखी गई थी। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी पूरी टीम ने पूरी रात जाकर यह सैंड आर्ट तैयार किया है, जिसमें बूढ़े जवान बच्चे योग करते दिखाई दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग की पहल की और आज पूरा देश योग दिवस के रूप में योग कर रहा है। बता दें, वहीं संगम तट पर बने सैंड आर्ट को देखने के लिए आए हुए लोगों की भीड़ देखने को मिली और सैंड आर्ट के माध्यम से सैंड आर्टिस्ट ने लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी अपील थी कि योगा लोग मना रहे हैं और प्रयागराज में काफ़ी माहौल अच्छा है क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। हम लोग एक सैंड आर्ट किए हैं। सैंड आर्ट का है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब योगा फॉर हेल्थी एजिंग का एक हम लोग सिंपल दिए। योग का सर हम लोगों ने एक बूढ़ा बनाया है, एक महिला है और एक बच्चा है सर, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी पे सैंड आर्ट सर योग दिवस पे बनाए हैं और इसको बनाने में हम लोग को 7 से 8 घंटे कम से कम लगे हैं। और इसमें हम लोग ने वृद्ध से बच्चे तक कैसे योग फैला है हमारे देश में, हम लोग इसको दर्शाए हैं। 11-12 बजे तक तो काम किए थे, उसके बाद बाकी टीम वाले काम संभाले। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आज करीब 10,000 लोग एक साथ योगाभ्यास करते नजर आए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए।
गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की बहती धारा के तट पर सांसद प्रवीण पटेल, विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता योगा करते हुए दिखे। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा, 12वां विश्व योग दिवस उत्सव पूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों से आह्वान किया था, लोग योग करें और निरोग रहे। जो योग भारत में स्वास्थ्य प्रतीक माना जाता था, 190 देश में योग किया जा रहा है, चाहे वो इसी ईसाई देश हो या फिर मुस्लिम देश, सभी के अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सजगता आई है। वहीं डिप्टी सीएम ने सभी से आह्वान किया कि प्रतिदिन योग करें और रहें निरोग। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शहरवासियों से योग में शामिल होने की अपील की थी। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ साथ शिक्षक समेत अन्य सभी विभागों के स्टाफ शामिल रहे। वहीं सकुशल योग दिवस पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, सभी को शुभकामनाएं दिया। 12वां विश्व योग दिवस का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धक वातावरण में संपन्न हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 12 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से दुनिया का आह्वान किया था कि लोग योग करें और निरोग रहें। हमें गर्व है कि लगभग 190 देशों में जो योग भारत में किया जाता था, व्यायाम भारत में किया जाता था, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो भारत में दिखाई जाती थी, आज वह दुनिया के 190 से अधिक देशों में दिखाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो ईसाई देश हो, चाहे मुस्लिम देश हो, लेकिन शरीर के प्रति सबके अंदर जो सजगता आई है, जागरूकता आई है, उसका श्रेय देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं भी सभी का आह्वान करूंगा कि प्रतिदिन योग करें और निरोग रहें। अच्छे स्वास्थ्य की कामना सब लोग करते हैं और बचपन से ही हम लोग अपने बड़ों से कहावत सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरे सुखों में सब कुछ होता है, तीसरे सुखों में सब कुछ होता है, लेकिन पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। और इसमें सब लोग हिस्सा लेकर के अपने को निरोग बनाने का काम। हमारे भारत की आत्मा है। योग शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। कहा गया है, पद्मासनः पापनाशनम, पापों का नाश करता है। योगासनाः रुजाम हन्ति, योगासन रोगों का नाश करता है। समत्वम योग उच्यते, सब को संभाव से देखना ही योग है। और हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने योग के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा का लय करके अपौरुषेय वैदिक ग्रंथों की रचना की है, उपनिषदों की रचना करती है। योग की प्रैक्टिस से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारी चीजें आती हैं। योग ही मृत्योर्मा अमृतम गमय, योग ही तमसो मां ज्योतिर्गमय, योग ही अष्टो मां सद्गमय की तरफ ले जाता है। योग ही अमृत है। योग हमारे भारतवर्ष के लोग मनस्पशुत्व से मुक्त होकर के पूरे विश्व को दैवत्व और ब्रह्मत्व प्राप्त करा सकता है। योग ही मुक्ति देता है। ऋते ज्ञानात् मुक्ति, ऋत नाम योग का है। इस योग से ही मुक्ति प्राप्त होती है। जय हिंद, जय प्रयागराज, जय संगम। संगम नगरी प्रयागराज में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना मां के नेतृत्व में सनातनी किन्न अखाड़ा में योग शिविर आयोजित। विश्व योग दिवस के अवसर पर सनातनी किन्न अखाड़ा में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। किन्न बच्चों एवं समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। टीना मां शिविर का नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना मां के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। टीना मां ने करिए योग रहिए निरोग का संदेश देते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो तन, मन और आत्मा को सशक्त बनाता है। नियमित योगाभ्यास से तनाव, चिंता और अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। टीना मां किन्न समुदाय और बच्चों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया गया। भगवान श्री राम दान चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों तथा राम भक्तों की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ द विरोध में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर रविवार को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों और प्रमुख चौराहों पर भिक्षाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान आम आदमी पार्टी प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव की नेतृत्व एवं काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने हाथों में गमछा लेकर और तख्तियां लेकर धरना स्थल पत्थर गिरजाघर से सिविल लाइन सुभाष चौराहे की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ने, तभी पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोक दिया। फिर भी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तथा 420 रुपए का चेक तैयार कर चंपत राय को भेजा। कार्यकर्ताओं ने चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और श्रीराम के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए तथा दान और चढ़ावे में हुई लूट की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आज प्रयागराज मंडल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित सभागार में उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज श्री रजनीश अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रही। योगाभ्यास सत्र का संचालन भारतीय योग संस्थान प्रयागराज के योग विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय मंत्री हंस कुमार राय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य श्री दीपक कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा धनंजय कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वैभव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपक कुमार आजाद सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित करने की एक समग्र जीवन पद्धति है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है तथा तनाव एवं विभिन्न रोगों से बचाव में सहायता मिलती है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह आयोजन कर्मचारियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने तथा योग को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका थीम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, योगा फॉर हेल्थी ईटिंग। यह थीम हमें यह संदेश देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।